आई लव यू सो मच। तुम्हारे इश्क को मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। और अगर तुम मुझे भूल भी जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा तुबरा, कभी भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। कैसी हैं? आज कुछ बेहतर लग रही हैं। काफी बेहतर हूँ। अच्छा, आपके टेस्ट की रिपोर्ट कब मिलेगी? फिलहाल कुछ मालूम नहीं, इतनी जल्दी रिपोर्ट्स नहीं मिलती। मॉम, अब आप क्या करेंगी? फैसला कर लिया तलाक लेने का? यही इरादा था। हत्ता के गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एडवोकेट भी मैंने हायर कर लिया था। फैसला बदल लिया अपना। मुझे मेरा फैसला बदलने पर मिस्टर नजीब ने मजबूर किया है। वाओ, हैरत है मुझे। फिर तो इस एडवोकेट का नंबर मुझे दे दें ताकि वो पैसे मैं उससे निकलवा सकूं। ये किसको दोगी? तो प्राक। क्या? मैंने उसकी जिंदगी बचाई है। वो चिनार को मुझे देकर ये कर्ज अदा करेगी। अब तुम किन चक्रों में हो मुझे नहीं मालूम। एहतियात करो। ये ले लो। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड बाय। सी यू लेटर। साइकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद आप डिस्चार्ज हो सकेंगी। अगेन गेट वेल सून मिसेस चोपड़ा। आपके लिए भी गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसी हो? पहले से बेहतर हो? मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स लेके आया। माय लव, आज नाश्ते के बाद बोट लेके समंदर में चले? नहीं नहीं, वहाँ चलते हैं। बोट जासी साइड पर चलते हैं। पिछली मर्तबा ज्यादा देर तक नहीं रुके थे, इस मर्तबा ज्यादा देर रुकेंगे। आज मुमकिन ही नहीं हनी। आज यूसुफ को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाना जरूरी है। क्या पता रात से लेकर अब तक रेहान ने उसका कितना ब्रेन वॉश किया होगा। सोच रहा हूँ मजीद जहर भरने से पहले उससे बात कर लूं। ठीक कह रहे हो, यूसुफ बहुत उदास हो जाएगा। मैं अपने बेटे से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगा। आखिर मैं उसका बाप हूं। वो अब एक यंग मैन है। माफ कीजिएगा, मैं बाप और बेटे के दरमियान आने वाली औरत नहीं हूँ। मेरी जान परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा रोजा था ना, इसलिए नहीं खा रही थी। तो क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए अच्छा है। दरअसल मेरा किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा था। तो बताओ जरा, कैसी चल रही है तुम्हारी मेहमत के साथ जंग? हमारे दरमियान अनबन हो गई, जिसकी वजह से मेहमत घर छोड़कर चला गया। तुम सच कह रही हो? हाँ, 15 सालों में पहली मर्तबा उसके बगैर अकेले सोना मुझे बहुत मुश्किल लगा। मुश्किल लगा होगा। यकीनन इंसान जिस चीज का आदी हो उसके बगैर रहना आसान नहीं। मगर तुम तो उससे अलहदगी नहीं चाहती थी, फिर ऐसे हालात कैसे हो गए? आयशा, कैसी अलहदगी? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। खुद ब खुद एक फसाद बन गया। एक कॉल कर सकता था अपनी प्रेग्नेंट बीवी को। हो सकता है उसका कोई बच्चा हो, मुझे क्या पता। मेरे ख्याल में ईजे के पास होगा। हरगिज नहीं। अगर ऐसा ना होता तो वो घर तर्क करने के बजाय तुम्हारे साथ अपने मामला सुधारने की कोशिश करता। देखो, उनके सेल फोन भी बंद हैं।
अल्लाह जाने वो कहाँ है। आयशा, मेहमत ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसी होटल के कमरे में पी पी कर अपने आप को कोस रहा होगा। बरसों से उसकी बीवी हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। इतने यकीन से मत कहो मेरी जान, तुम्हारी आंखों के सामने उसने ईजे के साथ रिलेशनशिप कायम किया। ऐसा कह सकती हो तुम, मगर देख लेना दौड़ कर लौट कर आएगा। कोई और चारा नहीं है उसके पास। रेहान, मैं परेशान करना नहीं चाहती, मगर अफसोस के इसी तरह के हालात से दो चार मेरे कई दोस्त हैं। कोई भी लौट कर नहीं आया, किसी नई औरत के साथ नई पुरजोश जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेहमत अगर ईजे के साथ नई जिंदगी का आगाज करे तो मुझे हैरत नहीं होगी। पैदाइश और मौत दोनों ठोस हकीकतें हैं जिंदगी के। मरने वालों का दुख जितना बड़ा भी हो, आप जिंदा रहने पर मजबूर हैं। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, इस मसले पर सोचो या फिर जो बात आपको इफेक्ट करे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? जल्द सेहतयाब हो जाओगी। यास्मीन, तुम ठीक नजर आ रही हो। ठीक हूँ। तुम मुझे लेकर आई थी ना? थैंक यू सो मच। अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो। प्लीज समझ जाओ, मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ तुमसे। देखो, तुम ये मत समझना कि मैं किसी एहसान का बदला मांग रही हूँ, मगर वक्त जाया किए बगैर चिनार से डिवोर्स ले लो प्लीज। अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तो एक बच्चे को उसका बाप मिल जाएगा। प्लीज हमें एक चांस दे दो। अरे मेरे बच्चे, परेशानियों ने तुम्हें भी इन फूलों की तरह मुरझा दिया है। मरवत, कुछ देर पहले फोन किया था, तुमने रिसीव ही नहीं किया। अरे मैडम, मिसेस जमरुद के लिए बाथ टब में पानी भर रही थी, माइंड मत कीजिएगा प्लीज। कैसा पानी मरवत? वो बेगैरत औरत अपना सूटकेस लेकर दफा नहीं हुई? हाय, कहाँ मैडम, चीजों को इकट्ठा देखकर वो तो इतने गुस्से में आ गई कि पूछे ही मत छोड़े। इन्हें इकट्ठा करने के लिए तुम्हें किसने कहा? कयामत आ गई भाई इस बात पर। तुमने क्या कहा? मैं तो उन्हें बताने ही वाली थी, मेरे बताने से पहले ही वो समझ गई। ये क्या, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही, समझी तुम? और मुझे कमरे से बाहर कर दिया। मैं भी मजबूरन कमरे से बाहर आ गई मैडम। मिस्टर नजीब अभी तक मेरे ही कमरे में रह रहे हैं ना? मुझे नहीं मालूम मैडम, कल रात काफी देर तक वो वर्किंग रूम में थे। हाँ, पर वो सुबह हम सबसे पहले बेदार हो गए। अल्लाह जाने फिर वो कहाँ गए, पता नहीं। मेरा ख्याल था कि घर में हर चीज पर मेरी नजर है, इसीलिए मैं पुरसुकून थी। अब आइंदा जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ आना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। चिनार को भी कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, मगर आपा की अचानक मौत ने सब कुछ धर्म भरम कर दिया।
कोई इंसान अपने वजूद का हिस्सा खोने के बाद जितनी तकलीफ महसूस करता है और तन्हा महसूस करता है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं अपने आप को इल्जाम देती हूँ, अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ कि शायद अगर मैं ऐसा ना करती तो वो जिंदा होती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कि वो वापस आ जाए। उसे कोई वापस नहीं ला सकता, किसी की फरियाद वापस नहीं ला सकती। कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी करके हम अपने प्यारों को वापस नहीं ला सकते तोपराक। हमारे पास हालात से समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए परेशान होने के बजाय अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं चेंज नहीं कर सकती। फिक्र मत करो यास्मीन, मैं जल्द ही चिनार से तलाक ले लूंगी। मगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, क्योंकि ये सब सोचने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी ही मदद करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। तुम इन हालात में कोई अच्छा वकील नहीं ढूंढ सकती। मैं खुद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगी। तुम्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, बस। हाल ही में हमने ऐसे पेशेंट पर तहकीक की है जिन पर किसी की मौत का सदमा तारी है। आपकी वाइफ भी उनमें से एक है। आमतौर पर वो जिंदगी के बुनियादी मकासद को भूलकर अपने प्यारों की मौत का सदमा ना बर्दाश्त करते हुए अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और फौरन अपनी जिंदगी खत्म करने को तरजीह देते हैं। वो मुश्किलात या सदमे से निपटने का हौसला नहीं रखते, दुख का मुकाबला करने में नाकाम रहते हैं और कुछ लोग इस पेन से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मायूसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा भी खुदकुशी करने की कोशिश कर सकते हैं और यही अकेलापन उन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। तोपराक कैसे दोबारा नहीं करेगी। उसे रोकने के लिए जो भी करना हो मैं करूंगा। मुझे यकीन है आप उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे, मगर उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा करनी होगी। मिसेस तोपराक ने अपने इर्द गिर्द जो मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी हैं, मैं वो देख रही हूँ। यह खामोशी खतरनाक हो सकती है, इसलिए ये काम आपके लिए मुश्किल होगा। तोपराक को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे नए सिरे से जिंदगी की तरफ लाना होगा और वो जितनी मर्जी रुकावटें डाले, मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। कल हमारा बास्केटबॉल मैच होगा। कल मेरा लेसन है, वीकेंड पर हो सकता है। चलो फिर मिलते हैं। कैसे हो बेटा? कल रात आप कहाँ थे? मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे के साथ सारी बातें खुलकर करनी होंगी बेटा। मैं सब कुछ रेडी करके तुम्हें इत्तला कर दूंगी, ठीक है? हाँ, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। चलो अब चलते हैं। हेलो यास्मीन। हेलो। मैंने सोचा तोपराक ठीक हो गई होगी, जरा उसे देख लूं। अच्छा लगा देखकर, शी इज गेटिंग बेटर। चलो सही है, एक बार फिर गेट वेल सून। और एक बार फिर थैंक यू सो मच तोपराक के लिए, तुमने जो भी किया। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा फर्ज था। बस तोपराक पहले जैसी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। See you soon.
कई दिन से हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के बजाय हमने अलहदगी का फैसला कर लिया। तुम्हारी मां से अलहदगी का मतलब यह नहीं कि तुम पर या तुम्हारी आने वाली बहन पर कोई असर पड़ेगा। रही बात मेरी, मैं तुम लोगों का बाप हूं और हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। मगर आपको अजयबाजी से फुर्सत मिले तो ना। आपको सिर्फ उसी की ही परवाह है। ना आप हमसे प्यार करते हैं और ना ही मेरी मॉम से। तुम्हारी माँ ने कहा है? नहीं, मॉम ने नहीं कहा मुझसे। मैंने आपको उसके साथ देखा है, वो भी 1000 मर्तबा। आप मुझे अभी तक बच्चे समझते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। मॉम को मैंने ही बताया है। यूसुफ, आई एम सॉरी। झूठ मत बोलें। अगर आपको अफसोस होता तो ऐसे कभी भी नहीं करते। आप हमें छोड़कर चले गए। आपने तो हमारे बारे में नहीं सोचा बाबा। बेटा यूसुफ, हाँ। हेलो हेलो, वेलकम यास्मीन तशकरान। आप मुझे जानते हैं? खबरों में टॉप 10 रहने वालों में एक आप ही तो हैं। शायद ही कोई हो जो आपको ना जानता हो। मैं यहाँ किसी मॉडल की हैसियत से नहीं आई। फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी मॉम का केस देख रहे थे। बस वो किसी वजह से कैंसिल हो गया है। इसलिए जो रकम आपको अदा की गई थी, उसी रकम के जरिए एक दूसरा केस आपके थ्रू करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप काफी ज़हीन हैं यास्मीन मैडम, और थोड़ी कंजूस भी है मेरे ख्याल से। बल्कि मेरी तवक्को के बरखिलाफ थोड़ी सी जाहिल भी हैं आप। कानूनी तिजारत और बिजनेस वगैरह की कोई सूझबूझ नहीं है आपको। मेरे क्लाइंट के केस को कैंसिल करवाना उनका अपना मौक़िफ़ होगा। इस तरह की कंडीशन में रकम वापस नहीं होती। केस जारी रहे या ना रहे, पर रकम आपके पास रहनी चाहिए, ये कहा आपने? ऑफ कोर्स यही कहा। अगर आप अपना केस करना चाहती हैं तो रकम नए सिरे से अदा करनी होगी आपको। हाउ मच? केस की नौयत देख के ही रकम बताई जा सकती है। तलाक का केस है। समझ गया। जबकि आप अनमैरिड हैं, जरूर आपको किसी की डिवोर्स करवानी होगी। आप कहीं जा रही हैं ज़मरुद मैडम? अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे आपसे एक अहम मसले पर बात करनी है। असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना है इकबाल मैडम। आपकी फिजूल बातें सुनने का शौक तो नहीं है मुझे। चले बैठते हैं। अच्छा ये बताएं, आपके बेटा और बहू कैसे हैं? नहीं, बेकार बातें मत करें। मुझे आपसे अहम बात करनी है। मैं जो बात करना चाहती हूँ वो बहुत अहम है। बाज़ मर्तबा आपकी ये बेबाक जुर्रत मुझे बेहद गुस्सा दिलाती है। यानी आप क्यों बहुत दूर रहकर भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी करती हैं? किस हक के तहत आप मेरी चीजें उठवा रही हैं? हाँ, मैं भी इसी मौजू पर बात करने वाली थी ज़मरुद मैडम। मुझे मालूम है आप नजीब साहब से डिवोर्स लेने वाली हैं, इसलिए वक्त ज़ाय किए बगैर अपना सामान वहाँ से उठाइए ताकि मैं अपने घर वापस आ जाऊँ और मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकूं, जिसमें आपकी कोई मुदाखलत ना हो। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। समझ लें कि एक लड़की को मदद की जरूरत है, जबकि उसे पता है कि मैं चिनार से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने तलाक लेने का फैसला किया है। और क्योंकि उसे इस मामले में खतरा हो सकता है तो उसे मदद चाहिए।
इस काम की कौन रकम अदा करेगा, कौन किसकी मदद कर रहा है, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, आप समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप ये केस लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? कब स्टार्ट करेंगे आप इस केस पे काम करना? समझने के केस तो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मिस्टर चिनार भी अगर एग्री हुए और इस मसले पर उनकी राय भी मुनासिब हुई तो ये केस जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ना चाहे और सबूत पेश कर देता है तो केस काफी अरसे तक चल सकता है। मगर आप फिक्र ना करें, आपके पास एक परफेक्ट रीजन मौजूद है। आप उसके बच्चे की माँ हैं और ये रीजन बहुत है हमारे लिए। एक ही हेयरिंग में केस खत्म हो सकता है। आइए चलते हैं। आप बड़ी दिलचस्प है मिसेस इकबाल। और आप बहुत बेगैरत हैं जमरुद मैडम। मैं आपको अपने घर से निकाल रही हूँ और आप मेरे सामने कहे लगा रही हैं। काफी कॉमेडियन है आप और बहुत ख्याल परस्त भी। पहले मैं आपको ये याद दहानी करवा दूं। मैं पहले भी इसी विला में रहती थी और हमेशा इसी विला में रहूंगी। ये विला मेरा है। अगर आपको याद हो तो आप बाद में आई थी यहाँ। ना ही आई होती मैं यहाँ। दूसरी बात ये कि इसका मतलब है कि आपके इल्म में नहीं है। मैं मिस्टर नजीब से तलाक नहीं ले रही हूँ मिसेस इकबाल, समझ आई? मिस्टर नजीब मेरी राय के बगैर कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने फैसला किया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यस मैडम। तो प्राक, क्या हुआ? हॉस्पिटल से चले गए तुम लोग? हाँ, अब तो घर पहुंच गए हैं। ठीक है। चिनार तुम्हारे साथ है क्या? हाँ। मैं वकील साहब के साथ हूँ। हम लोग रास्ते में हैं, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। चिनार को कहीं भेजने की कोशिश करो फौरन, ठीक है? ओके। भूख लगी होगी तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ अच्छा सा बनवाता हूँ। मुझे भूख नहीं लगी। चलो फिर शायद आज रात को बारबेक्यू कर लें। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। देखो, इन्होंने भी तुम्हारी कितनी कमी महसूस की। आ जाओ, पानी डालते हैं एक साथ। क्या ख्याल है तुम्हारा? सिर्फ पानी काफी नहीं इनके लिए, इन्हें अच्छी तरह खाद भी डालूंगी मैं। ठीक है, किस किस चीज की जरूरत है मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। इन फूलों को अद्वियात भी चाहिए और अच्छी तरह से खाद भी। ठीक है, बस यही कुछ? आयशा, आयशा, ये थैला लाओ जरा। मैं माली के पास जा रहा हूँ, तोपराक यहीं बैठी है। ठीक है सर, मैं लाले को नहलाकर उनके पास आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। ठीक है। हेलो यास्मीन, चिनार चला गया, तुम आ सकती हो। ठीक है, बस समझ लो हम करीब में ही हैं, 5 मिनट में वहां होंगे। आप बहुत झूठी और बदतमीज हैं, लेकिन मुझे अब हैरत नहीं होती आप पर। मेरी बात पे यकीन नहीं करती तो मिस्टर नजीब से जाके पूछ लीजिए आप। मेरे ख्याल में आप उनकी बात नहीं जुटला सकेंगी।
लाले को नहलाकर सुला दिया है मैंने तोपराक मैडम। कभी आप उसे सोते हुए देखें। हाँ, इस दौरान मैंने उसे एक नज़म सिखाई है। टूटे फूटे अल्फाज में सुनाने की कोशिश करती है। हेलो। खुश आमदीद यास्मीन मैडम। बहुत शुक्रिया। तोपराक मैडम, ये है मिस्टर ओकान। अब मैं आप लोगों को अकेला छोड़ती हूँ। स्वीटी, लाले कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, मैं कब से उससे नहीं मिली। क्या कर रही है वो तो सो रही है यास्मीन मैडम। यास्मीन मैडम ने बताया कि आप तलाक लेना चाहती हैं, मगर क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट मैरिड लाइफ। ठीक है, मिस्टर चिनार शायद आपकी जितने इंटरेस्टेड ना हो, मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हम ठोस वजूहात की बिना पर ये मुकदमा जल्द खत्म करवा लेंगे। चिनार से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी अलहदगी करवा दीजिए। आप अपनी एप्लीकेशन पर साइन कर दीजिए ताकि मैं अपना काम पूरा करके दावा दायर कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि कल तक अदालत की तरफ से आपके शौहर को नोटिस भिजवा दूं। क्या हो रहा है? क्या सब काम हो गया? जी, काम तो पूरा हो गया। वेरी गुड। ठीक है, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। कोई बात नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अभी आती हूँ। तो तुमने दावा कर ही दिया? इस तरह हम सबके लिए ही बेहतर होगा। मुझ पर यकीन करो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, शायद कुछ सुकून मिले। चिनार ना आ जाए कहीं। इस तरह के गेम्स खेलने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार फिर बता दूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैच के बाद बात करते हैं करीम भाई। ये गोल होने वाला है। ये रहा। आवाज कहते हैं इसे भाई। कैसे हो मेरे बेटे? सलाम। मरहबा मॉम। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक, मैं आराम करूंगी कुछ खाने के बाद। इस वक्त मॉम? मैं कुछ आराम कर लेती हूँ ताकि तबीयत बहाल हो जाए मेरी। चलो, तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरे। आज वो लड़के खेल हमारा इंतजार कर रहा है। आता हूँ कुछ देर में।
मॉम, बोलो मेरी जान। उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बहन आपके पास रहेंगे। बिल्कुल, मगर अब ये बात क्यों पूछ रहे हो? छुपाने की जरूरत नहीं है मॉम, मुझे सब पता है। क्या जानते हो? यही कि आप बाबा से डाइवोर्स ले रही हैं। ये किसने बताया तुम्हें? बाबा ने बताया। आज वो हमारे स्कूल आए थे बात करने के लिए। मैं आ गया हूं तोपरक। देखो क्या कुछ लाया हूं। कितने खूबसूरत है ना। आई होप कि तुम्हें भी पसंद आए। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। माली ने कहा कि सुबह होते ही इन्हें जमीन में लगा देना, लेकिन तुम तो पहले ही जानती हो ये सब कुछ। लेकिन तुमने जो दवाई मंगवाई उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो। ये चिनार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये फूल बढ़ने तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मुझे यहाँ लाए मगर कुछ भी नहीं बदला। सब खत्म हो गया। मैं तलाक ले लूंगी तुमसे। मत कहो ऐसे तोपरक, प्लीज मत कहो। अभी सिर्फ तुम अहम हो और तुम्हारी सेहत। मगर यूसुफ हर चीज समझ रहा था। मैं भी हर दफा पकड़े जाने के डर से उसे झूठी सच्ची कहानी सुना देता था। दरअसल उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने रेहान को बता दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यूसुफ को ये सारी बातें पता चली। यार, हमने अपनी हरकतों से हर चीज जाहिर कर दी थी। रेहान ने यकीनन यूसुफ से बात की है। रिसीव करो ना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। शायद यूसुफ के मुतालिक कोई बात करनी हो। उठाओ कॉल। बोलो रेहान। ये तुमने क्या किया है? मेरी बात सुनना पसंद करोगी? नहीं सुनूंगी। कितनी नासमझी और बेवकूफी वाली हरकत की है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने मेरे बेटे को कितना परेशान कर दिया। मैं चाहती थी उसे कुछ पता ना चले और तुमने डिवोर्स के बारे में बता दिया। मैं समझा था कि सब कुछ तुमने बता दिया होगा उसे। क्या समझे तुम? उसे अंदाजा हो गया था। तुम इस वक्त कहाँ हो ये बताओ। क्यों? मैं कहीं हूँ, अभी काम से आया हूँ। आईजी के पास हो ना? दौड़े दौड़े चले गए उसके पास। खुदा गरक करे। रेहान, तुम्हें इस मौजू से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी मौजू क्या होता है और इस पर बात कैसे होती है। तुम्हारा काम आसान हो बेटा। खुश आमदीद अम्मी। खुश आमदीद तो तुमसे कहना चाहिए। तो फ्राक अंदर ही है? जी, लेटी हुई अंदर, बस थोड़ा रेस्ट कर रही है। इस वक्त वो अब तक ठीक नहीं है?
ठीक है अम्मी, वक्त के साथ साथ और भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस चीज पर भी तवज्जो दी जाए वो अच्छी हो जाती है। इनको देखो मेरे बच्चे, तुमसे भी ये बड़ी हकीकत है। सब्र और हिम्मत से काम लोगे तो हर काम ठीक हो जाएगा। हरगिज़ फिक्र मत करो मेरा बेटा। इंशाल्लाह। हेलो बानो। मरहबा रेहान मैडम। डियर, वो आईजे से बात करना होगी मुझे। मेरे ख्याल में उसका शिकवा खत्म हो चुका होगा। घर से जाते हुए बताया तो था कि वो कहाँ ठहरेगी, मगर मैं भूल गई प्रेगनेंसी की वजह से। मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो तुम बता दो कहाँ है वो। ऑफ कोर्स रेहान मैडम, ये रिजर्वेशन मैंने ही करवाई थी। सिरी पार्क के होटल में ठहरी हुई है वो। थैंक यू डियर। गुड इवनिंग। यास्मीन, बिना इत्तला के आई हूँ, बट आई एम श्योर तुम मुझे आने दोगे। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? चलो अंदर आओ। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम जितना भी नाराज हो, फिर भी हमेशा हर जगह तुम मेरा साथ जरूर देते हो और कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ते, और मेरे साथ इतनी दूर तक आए तुम, इसके लिए थैंक यू गिफ्ट। यास्मीन, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम चिनार को अपने दिल से निकाल कर अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दो। और हाँ, इस गिफ्ट के लिए थैंक्स। ऐसा मत कहो जानसल। चलो इसे खोलो, पता नहीं तुम्हें गिफ्ट पसंद भी आएगा या नहीं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरी कलेक्शन के बारे में? पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे तुम्हारी पसंद का अंदाजा हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा है। वल्लाह, आज मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ स्टार्ट हो गया। वाकई? लेकिन कैसे? वो इस तरह हुआ कि उस दिन तोपरा चिनार से कह रही थी मुझे छोड़ दो। बस ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि अचानक एक खबर मिली कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया। वो उस वक्त काफी परेशान हाल में थी, इस वजह से चिनार ने उसे छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया और इस्तांबुल ले आया। तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना इस बात से? यार ठहरो जरा, तुम तो बात ही नहीं खत्म होने देते। कल मैं तो प्राग के घर गई थी बात करने। उसने बहुत सारी गोलियां खा ली थी और बेहोश हाल में पड़ी थी। खुदकुशी की कोशिश थी। आर यू सीरियस? मैं सीरियस हूँ। मैं उसे वहां से फौरन हॉस्पिटल ले गई। चिनार भी आ गया वहां। बाद में उसकी जान बचने से वो बहुत खुश हुआ। मैंने उस लड़की की जान बचाई। फिर तो तुम्हें बहुत खुश हुई होगी। बात पूरी करने की इजाजत मिलेगी मुझे? चिनार और तोपराक अब वाकई में तलाक ले रहे हैं। Are you sure? हाँ ना, मैंने तो पेपर साइन करते हुए देखा है। शिट यास्मीन, मैं तोपरा के साथ हूँ या ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं होऊंगा। फजूल बात मत करो चिनार, हमारा एक बच्चा है। जरा देखो, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? ऐसा मत करो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ जिनको तुम इग्नोर करते चले आ रहे हो चिनार। हमारे दरमियान बस यही एक हकीकत है, वो ये कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ।
उसके अलावा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझ आई? कुछ भी नहीं हो। बहुत हो गया। इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज इंटरप्ट मत करें। दरअसल मैं यहाँ इसी के लिए मौजूद हूँ। एक प्रेग्नेंट खातून के साथ इस तरह का सलूक करना तुम्हें जेब नहीं देता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा पोता है। बात सुनो, क्या ये चंकेल कोई है? नहीं आपा, ये ताकसीम है। है? फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों उतार दिया? चंकेल कोई जाना था, बताया था मैंने। ये आखिरी स्टॉप है आपा, बस थोड़ी देर में यहाँ से सवार होना होगा। आप वहाँ सामने चली जाएं। सामने चली जाऊँ? सामने कैसे जाऊँ? आप आखिरी पैसेंजर हैं, वो आपको रवाना कर देंगे। हाय मेरे अल्लाह। मेरे से इस हवाले से बात करने के लिए मिस्टर नजीब, आप आखिरी शख्स होंगे। मेहरबानी करके चले जाएं। जी शरफ मैम। मैं इस्तांबुल पहुंच गई हूँ। सोच रही थी तुम्हारा घर ढूंढ लूंगी, लेकिन नहीं ढूंढ सकी। इस वक्त आप हैं कहाँ? ताकसीम में हूँ। ठीक है, आप वहीं इंतजार करें, मैं फौरन आता हूँ। ओके? चिनार बेटा, तुम मुझे किसी भी गिनती में रखो या ना रखो बेटा, चाहे ये समझो कि मैं कोई नहीं। मेरी नाकाम जिंदगी के बारे में ना सोचो। जिन बातों की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, वैसा ही अपनी औलाद के साथ मत करो। इंसान के लिए सबसे कीमती उसकी औलाद है। तुम्हारे वजूद का हिस्सा तुम्हारा खून। उस बेगुनाह बच्चे को बगैर बाप की शफकत, बगैर वारिसों के मत छोड़ो। उसे चाहो, उसका ख्याल रखो और हमेशा उसे एक पूरे इत्मीनान बनाने की कोशिश करो। हमेशा तुम जैसी भी जिंदगी गुजारना चाहो गुजारो, चाहे तुम्हें कितनी भी मशक्कत उठानी पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, मगर पुरइत्मीनान रहो। हर किसी से पीठ मोड़ लो, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। मेरे बेटे, अगर आज तुमने से पीठ मोड़ ली तो बड़ा होकर वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सलूक करेगा। तब तुम्हें पता चलेगा जीती जी मरना किसे कहते हैं। इस मसले के साथ अपने तल्ख तजुर्बात को मिक्स मत करें। आपके डायलॉग्स तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप समझें तो आप गलती पे हैं।
बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। किस बात का बेटा? जिंदगी में पहली बार आपने मेरी हिमायत की। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने आपको भी रद्द कर दिया। बेटा सुनो, बच्चे को तोपराग के पास रखो ताकि वो मशगूल हो जाए। इन हालात में बच्चे इंसान को जिंदगी से जोड़ देते हैं। देखो मसलन उसकी तबीयत चाहे जैसी भी हो, तुम सब कुछ तोपराग से पूछ कर ही करो ताकि वो अपने दिमाग में तरह तरह की दूसरी बातें सोचकर परेशान ना हो। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त उसका दुख बांटने की जरूरत है और उसे हेलो, कौन बात कर रहा है? मिसेस इकबाल, गुड मॉर्निंग। मैं डिंचर बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ मिस्टर डिंचर, आप कैसे हैं? थैंक यू। मैंने मिस्टर टोंजाई से बात की है। आप अपना विला फरोख्त करना चाह रही हैं। वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। बहुत उम्दा, ये तो बहुत अच्छी खबर है जनाब। आपको उनसे मिलवाने से पहले मैं आपकी डिमांड की रकम मालूम करना चाहता हूँ। मिस्टर डिंचर, पहले मिस्टर टोंजाई अपनी ऑफर बताएं ताकि हम उस पर गौर कर सकें। हाँ हाँ ठीक है मैडम, फिर मैं मिस्टर टोंजाई से मिलकर फौरन वापस आता हूँ। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। भाई, आप पहले से बेहतर हैं ना? ओह, जिसका इंतजार था वो आ ही गई। आओ बेटा, यहां पे बैठ जाओ। हर किसी के हाथ में छुरी है, जरा सा भी एहसास किए बगैर अगले पे वार कर देते हैं। मेरी बेटी, तुम आजकल जो कुछ भी कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई? तुम्हें ये सब बिल्कुल भी जेब नहीं देता है। मैं अब तक तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करता रहा, तुम मेरे पास अमानत हो। ये सोचकर मैं तुम पर भरपूर तवज्जो देता रहा ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अपना घर दिया, अपना कारोबार दिया। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम कह सकती हो कि मैंने एक बाप की तरह तुम्हारी देखभाल नहीं की? कभी नहीं कह सकती। मेरी बच्ची, मैंने इन तमाम नेकियों के बदले सिर्फ मोहब्बत मांगी। इस खानदान के शाया निशान रख रखाव होना चाहिए था तुम्हारा, मगर तुम ऐसा भी ना कर सकी मेरी बच्ची। अरे लड़की, ऐसी गलती की जिसकी तलाफी भी मुमकिन नहीं। अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती हो तो उस मर्द से फौरी तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दो। उस औरत की बद्दुआ से बचो, उसकी बीवी से माफी मांगो, अपने कदमों को रोक लो ताकि उसकी बीवी तुम्हें माफ कर दे। इस अज़ाब को झेलने से बेहतर है तुम उनकी जिंदगी से बाहर आ जाओ। तोपराग मैडम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। लाले आज बहुत बेचैन है, ठीक से सोई नहीं। प्लीज आप उसे देख लीजिए। ओके, देखती हूँ मैं। खाला। बेटा, तुमने क्या किया मेरी बेटी तोपराग? मैं तो बहुत परेशान हो गई। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ खाला। मगर ठीक हो जाऊंगी। आप कैसे फिक्र ना करूं मेरी बच्ची, सिर्फ तुम ही तो रह गई हो मेरे पास। तुम भी इस तरह की पागलाना भी हवा के दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया। आई एम सॉरी खाला। कुछ अकल नहीं बची मेरे दिमाग में। यकीन करें मैं ठीक हूँ।
और अल्लाह से शिकायत करने का कोई फायदा भी नहीं है। नाज़ली के बाद मुझे कोई आग नहीं जला सकती थी मगर आपा। ये दिन गुजर जाएंगे, ठीक है? तुम्हें दिलासा देने वाले और तुम्हें प्यार करने वाले सब तुम्हारे साथ हैं। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना तोपराक, वादा करो। प्रॉमिस खाला। सुनो, मैं भी जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। जरा मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, दिलो दिमाग संभल जाए, फिर आऊंगी। आ जाए खाला, मैं इंतजार करूंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे तोपराक। बाय। मेरी भी सिर्फ एक ही औलाद है, उसका होना भी ना होने से ज्यादा बदतर है। मेरा दिल दुखता है। वो मेरा अपना खून होते हुए भी दुश्मनों जैसा सलूक करता है। मेरी जान से प्यारी बेटी, बिला वजह के मसाइल मत खड़े करो तुम। जो गलती की तुमने, अब उस गलती से बाहर निकलो। मुझे सख्त रवैये पे मजबूर ना करो। और ये भी मत भूलना कि घर गिराने वाले का कोई घर नहीं होता। मेरी बातों पर गौर करो, अपने तौर तरीके दुरुस्त करो फौरन। मैं कुछ आराम कर लूं। इतनी परेशानियां उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बिल्कुल भाई। तुमने हर चीज क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो शख्स नेमत और वो औरत तुम हो? क्यों नहीं बताया? मैं इसे एक आजमाइश समझकर कबूल करती हूँ। फिलहाल भाई को मैं कुछ बताना नहीं चाहती। मेहमत से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें, बल्कि इससे भी बढ़कर कुछ और करना होगा। उसे घर वापस लाने के लिए कायल करना होगा। सुना तुमने? मेहमत यहाँ मेरे लिए आएगा। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक ना चली तो मैं भाई को बता दूंगी कि तुम जिसका घर तबाह कर रही हो वो और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी कजन है। ये सब सुनते ही वो तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे, देख लेना तुम। मैंने टिकट्स ले लिए हैं मेरी महबूबा। आज शाम 6 बजे हम जा रहे हैं। 3 बजे कैफे में मिलते हैं। आई लव यू। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ भाड़, इतना रश नहीं देखा बेटा। इंसानों की ये दौड़ या अफरा तफरी, मुझे तो घबराहट हो रही है। बस यहाँ की जिंदगी थका देती है। तोपराक को पता है आपके आने का? मुझे नहीं पता। शायद तुम्हारे बाबा ने टिकट लेने के बाद बताया हो। इतला देनी चाहिए थी ना। पहला हवाई सफर था, घबराई हुई थी। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी था। मैंने सोचा था घर ढूंढ लूंगी, लेकिन इतना बड़ा शहर है, नहीं ढूंढ सकी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तोपराक आपको देख के खुश होगी। खुश कैसे नहीं होगी मेरे बच्चे? तुम जानते तो हो हम सब कितनी ज्यादा परेशानी में हैं। हमारे प्यारे बार बार हमसे जुदा हो रहे हैं, एक एक करके हमारे हाथों से निकल रहे हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बच्चे। तुमने हॉस्पिटल में भी इतनी भागदौड़ की, तो तोपराक के लिए एक मजबूत सहारा बने। इन दिनों उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को कभी किसी मुश्किल में न डाले। चांसल, मैं ये ट्रेनिंग क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मालूम नहीं,
पहले अपॉइंटमेंट्स चेक करनी होंगी मुझे। चलो ना जान से लखरे मत करो आप। वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी जान छूटने वाली है मुझसे। तुम कहीं जा रही हो? नो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि चिनार भी ट्रेनिंग का पार्ट हो मेरे साथ। आखिर वो मेरे बच्चे का बाप है, उसे क्लासेस लेनी चाहिए। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तुम लोग इतने मसरूफ हो, मैं भी तुम लोगों पर बोझ बनने आ गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाय, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। आए है, तुम अंदर नहीं आओगे? मेरा एक जरूरी काम है, मैंने उसके लिए जाना है। ठीक है, तो फिर शाम को मुलाकात होगी। मिसेस शरफ, आपने कितना अच्छा किया जो आप आ गईं। आइए आइए आइए, यहाँ आइए आप प्लीज। मिसेस शरफ, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आ जाइए मिसेस शरफ, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। काश किसी खुशी के मौके पे आना हुआ होता। मुझे जैसे ही इत्ला मिली मैं आ गई। शरफ खानम, अल्लाह कभी किसी माँ बाप की औलाद को उससे कभी जुदा ना करे, कभी नहीं। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे, इंशाअल्लाह। गम बर्दाश्त करने के लिए हौसला और ताकत भी अता फरमाए। अब तो एक ही बेटी रह गई है तो प्राग, मैं उसी से ही दिल बहला लिया करूंगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरे आने तक आपने मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। काश मेरे लिए कुछ और करना मुमकिन होता, मैं इससे ज्यादा करती। कैसी है अब, कुछ बेहतर हुई क्या? अम्मी, आई मेरी बच्ची, मेरी मासूम बेटी। अम्मी जान, आपने क्यों नहीं इत्तला दी आने की? और आपने घर कैसे ढूंढा? तुम्हारी खबर मिलते ही मैं फौरन रवाना हो गई। अल्लाह खुश रखे, चिनार मुझे दरवाजे तक ले आया। चिनार? वो कहाँ है अम्मी? मुझे तो नहीं पता। चले, मैं अब आप माँ बेटी को तन्हा छोड़ती हूँ। अब बहुत उदास होंगी एक दूसरे के लिए। चले आए। तुम्हारे बाबा बता रहे थे चिनार तुबराक को ले गया है। मैं समझी तुम दोनों में सुलह हो गई है। नहीं अम्मी, सुलह नहीं हुई। मैंने एक फैसला किया है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ चिनार से। मैंने नोटिस भेज दिया। मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। पर मैंने आज तक कभी नहीं पूछा तुम क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो। लेकिन ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त होता है। लेकिन कुछ तो इंतजार कर लो। मेरी बच्ची, हर किसी में बर्दाश्त की एक हद होती है। तुम्हारी जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है, यानी तुम नए सिरे से एक नया आगाज कर सकती हो। अम्मी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सब छोड़े, ये बताएं आप ठीक हैं? क्या तुम वाकई में हमारी खुशी चाहती हो? बोलो तो प्राग। चाहती हूँ मैं। मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन?
तब फिर ऐसी कोई पागलपने की हरकत मत करना मेरी बच्ची। अल्लाह के अहकामात से इनकार करना हमें ज़ेब नहीं देता। तुमने बहुत दुख, बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मेरी बच्ची इतनी मायूसी क्यों है? समझने की कोशिश करो तुम तो प्राग। इंसान की सोच कच्चे धागे जैसी होती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बाज मर्तबा मायूसी के से अंधेरों में इंसान घिर जाता है, मगर ये अंधेरा भी किसी उजाले की तलाश में होता है, और मेरा उजाला तुम हो। अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं भी जिंदा रहूंगी। अम्मी जान, देखो माँ कहने के लिए मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो मेरी बच्ची। अल्लाह रहम करे, 2 बेटियां और नवासा तो फौत हो गए। ऐसे हालात में तुम मेरे सर पर गम का एक और पहाड़ डाल रही हो। मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे बेहद तकलीफ होती है। सॉरी अम्मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ये सब कैसे किया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आपा की कमी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत। मैं अभी नाज़ली की मौत को भुलाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन आपा की हवा हमेशा जिंदा रहेगी। उसे कैसे भूल सकते हैं या अपने दिल से उसकी याद खुरच सकते हैं? मेरी बच्ची, मैं तुमसे ये सब भुलाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। हवा हमेशा जिंदा रहेगी नाज़ली की तरह। नजीब मेरी जान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। मरवत ने बताया कि आज आप खाना खाने के लिए नीचे नहीं आए। कोई खास बात नहीं, खानदानी मसलों ने मुझे चूर चूर कर रखा है। आपका दिन कैसा गुजरा? दरअसल कंपनी के काम बहुत ज्यादा थे, मैं भी खाने पर ना पहुंच सकी, माफी चाहती हूँ। क्या है आपको इस कदर उदास करने वाले मसाइल? अगर इस पर बात ना करें तो। मिसेस इकबाल को आपने सेपरेशन का फैसला वापस लेने की इत्तला की? नहीं, अभी नहीं बताया। चिनार और तुपराग के हालात से भी आप वाकिफ होंगी, मालूम होगा। इकबाल मैडम का मूड वैसे भी आजकल खराब है। मैं समझ रही हूँ। अगर आप उन्हें हमारे इस फैसले से आगाह कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मेरा दिल तंग होना शुरू हो गया है। आप फिक्र ना करें ज़मरत मैडम, मैं बहुत जल्द बता दूंगा। ओ, मजेदार खाने के बाद ये बहुत अच्छा किया तुमने। इकबाल अम्मी अभी पिज्जा भी बना रही हैं। हाय, इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? मेज पर इतने सारे खाने थे, मेरा पेट भर चुका है। मैंने भी यही कहा था, वो मानी नहीं। वैसे अच्छा बनाती हैं। खुश रहे। तुपरा, मैं परेशान तो नहीं कर रही, मगर मुझे बताओ, चिनार से अलैदगी का फैसला कर लिया है? क्या यहाँ रहने का फैसला सही है? वो लड़का अपनी माँ और अपनी बेटी को भी तुम्हारे सुकून की खातिर यहाँ छोड़ गया है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। यानी मैं ये कह रही हूँ कि चाहो तो मेरे यहाँ होते हुए तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर वापस वतन चलते हैं। फिर अगर चाहो तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो।
नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा के हाथ अभी रोटी कमा सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे यहाँ जहाज से भेजा उन्होंने। इतना बड़ा जहाज था, जैसे ही उड़ा मेरे तो आसान खता हो गए। वल्लाह बहुत बहुत आसानी है भाई। मैं मुश्किल से बैठी ही थी कि कहने लगे हम पहुँच गए। हद है। यानी मेरे कहने का मतलब था कि वहाँ तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने माँ बाप के साए के नीचे रहोगी तो तसल्ली रहेगी। बेटा, मेरा मतलब है कि तुम और बाबा एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हो ना। थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद देख लेना क्या करना है। चाहो तो उर्गुप चली जाना। इकबाल मैडम जल्दी आइए, शायद पिज्जा जल गया है। हाय तुम्हारे सर पर इकबाल जितने बड़े पत्थर आके रहे। तुम जब जाना चाहो बता देना, फौरन तुम्हारे बाबा को फोन करूंगी ताकि वो टिकट्स भेज दें। अम्मी जान गलत मत समझिएगा, प्लीज मैं और कब वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ पे आपा की बहुत याद आएगी, जैसे वो गली के कोने से नजर आया करती थी। नाज़ली की आवाज सुनाई देगी मुझे। दुख कम होने के बजाय कई गुना बढ़ जाएगा। इसी गम में फंसी रहूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सब सुनाने का मुझे कोई हक नहीं। मैं आप जितनी हौसलामंद नहीं हूँ। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हिम्मत वाली हो। वक्त के साथ साथ दुख में कमी आए तो अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेना। बोलो, वापस आकर कर भी क्या सकती हो इतने बड़े शहर में? जॉब ढूंढकर काम करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, समझो तो प्राण। तुमने जो कुछ भी किया है वो वापसी से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पानी में छलांग लगाओगी तो मगरमच्छ के मुंह में जाओगी ना। मैं गुजार लूंगी अम्मी। मैं भी औरों की तरह सीख जाऊंगी। जैसे दूसरे लोग तहम्मुल करते हैं मैं भी कर लूंगी। मैं दूसरों को तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से निवाला भी छीन लेगा तो तुम्हारे हलक से आवाज नहीं निकलेगी। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता। शेर बनने के बजाय तुम शेर की ग़िज़ा बन जाती हो। सच कह रही हूँ मैं। जॉब नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। नया बाब रकम करना चाहती हूँ। ठीक है, हम उर्गुप नहीं जाते, हम केसरी में ही रह जाएंगे। केसरी कम से कम इतना लंबा चौड़ा शहर तो नहीं है ना। अम्मी मैं यहीं रहूंगी, हर तरह के हालात का मुकाबला करूंगी। मैंने इतने दुख उठाए हैं, मेरे लिए यहाँ रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। मरहबा। खुशामदीद एब्रू, बैठो। तुमसे मैंने काम कहा था, लेकिन पहले ये बताओ तुम खाओगी क्या? मैं खा पी कर आई हूँ, आपका शुक्रिया। अर्जेंट घर क्यों तलाश कर रहे हो? फिलहाल तो मैं अभी इधर ही रह रहा हूँ, पर बहुत जल्द एक घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, किस तरह का घर चाहते हो तुम? बस जिस घर में अभी रह रहा हूँ उसी से ही कुछ मिलता जुलता हो। गार्डन हो, व्यू हो, लाले के लिए अच्छी जगह हो रहने के लिए। लाले बेटी है ना तुम्हारी? बिल्कुल, पिछली बीवी से, वो नहीं रही। किस तरफ, यानी किस इलाके में लेने का सोच रहे हो? इस एरिया से मैं दूर जाना चाहता हूँ, यानी कंपनी से करीब हो तो आसानी रहे। अच्छा, कितने रूम्स वाला होना चाहिए? 6, 7, 8? अरे नहीं 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 नहीं, इतने बड़े का मैं क्या करूँगा आखिर। बस उधर मैं, अम्मी और लाले रहेंगे। मेरा मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है क्या जो तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो? बीवी के साथ कोई अनबन है? हाँ, मेरी समझ में आया। चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं। ये मुनासिब है। मेरे पास चंद फोटोग्राफ्स भी हैं, वो भी देख लेंगे। देखकर डिसाइड कर लेना। गुड, चलो चलते हैं। मेरा खाने को दिल नहीं है। ठीक है, आ जाओ, दिस वे।
रेहान कहाँ है? वो अंदर है, टीवी देख रही हैं। माए माए माए, लौटकर बुद्धू घर को आ ही गया। आईजे कहाँ है? जरा संभल के, मुझे क्या पता उसकी चौकीदार हूँ मैं। गेम मत खेलो रेहान, भाई को तुमने सब कुछ बता दिया। मैं जानता हूँ आईजे भी यहाँ बात करने के लिए आई थी, अब मौजूद नहीं है। मुझे हरगिज़ अपनी जैसा मत समझना। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम लोगों जैसी बेशर्म नहीं। और गैरत क्या चीज होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझे तुम? यानी? मतलब वो यही जानते हैं कि आईजे के किसी शादीशुदा मर्द से ताल्लुक है। तुमने मुझे बचा लिया, आईजे को आग में डाल दिया तुमने। आईजे के साथ तुम मेरा ताल्लुक अब कभी नहीं तोड़ सकोगी रेहान। ताल्लुक तुमसे टूटेगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। ओ दामाद जी, आप आ गए? मेहमानों से मिलने गए थे? मिलकर आ गया है भाई, अब घर लौट आया है मेहमद, ऐसे ही है ना? ठीक है, पूरी फैमिली एक जगह हो गई आखिरकार। मौजूदा सूरत हाल से न तो रात के खाने का मजा रहा और न ही नाश्ते का। भाई इस बारे में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी फैमिली ना हो तो खाने और नाश्ते का मजा कहाँ? ऑफ कोर्स बेटा, ठीक तुम लोगों को चील के बच्चों की तरह। बड़े होते ही इधर उधर उड़ जाने को मैं तरजीह नहीं देता। चले मुझे इजाजत दें, कल सुबह बात होगी। गुड नाइट भाई। ये सब क्या है रेहान? चाहो तो बाकी सारी बातें अपने कमरे में जाके कर ले। अम्मी, अम्मी आप सो गई? पहले वाले से कुछ छोटा है मगर गार्डन बहुत शाहाना है, थोड़ी सी तवज्जो मांगता है बस। इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, मैं फौरी तौर पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। ये जो मेरे हाथों में ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? ये बताओ अलैदगी क्यों ले रहे हो? क्या कोई लड़ाई हो गई है? छोड़ो इस बात को, जैसे मैंने पूछा ही ना हो। तलाक याफ्ता औरत होने की हैसियत से जानती हूँ मुश्किल है। नसीहत है मेरी, अपने आप को अजियत ना दो। जैसे लोहा लोहे को काटता है, कहते हैं बिल्कुल इसी तरह। ज्यादा इस बारे में मत सोचो, तुम थकन महसूस करोगे। प्लीज सोचो मत। चलो मूवी देखने चलते हैं।